ये है गॉब्लिन जो 2022 में इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम सोल के लिए खेलते हैं एंड टीम सोल को उनकी मोस्ट अवेटेड ट्रॉफी दिलवाते हैं एंड उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के एमवीपी बनते हैं। डाउन टू 2025 वो सेम टीम के लिए खेलते हैं पर अब वो टॉप टियर प्लेयर से एवरेज प्लेयर की कैटेगरी में आ गए। मीनवाइल ये है जॉनथन जो पबजी और बीजीएमआई की कंबाइंड हिस्ट्री के सबसे गोटेड प्लेयर हैं, बट डाउन टू 2025 उनका भी गेम प्ले फेड होता जा रहा है। और ये सिर्फ कुछ प्लेयर्स नहीं है बल्कि बीजीएमआई एंड स्पेशली T1 के टॉप एंड ओजी प्लेयर्स कहीं ना कहीं सभी का गेम अंडरडॉग से सामने डल हो चुका है। पर ऐसा क्या हुआ जहाँ ये लोग रेपिटेटिवली सालों से रूल करते आ रहे हैं वहाँ उनको अंडरडॉग्स ने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। वेल मेजरली सभी लोग एक डिलीजन में जी रहे हैं जहाँ पर सभी को यही लग रहा है कि प्लेयर्स के गेम प्ले में डाउनफॉल आ चुका है या फिर वो लोग गेम को लेकर उतना सीरियस नहीं है, विच इज रिलेटिवली बुलशिट क्योंकि एक साथ सभी का डाउनफॉल नहीं आ सकता एंड स्पेशली T1 प्लेयर्स का। देखो T1 टीम्स एंड प्लेयर्स के ब्रेकडाउन होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं बट इसका मेजर रीजन है मेटा। अब अगर तो किसी टीम का डाउनफॉल आता है तो उसका बिगेस्ट रीजन है न्यूज़ ऑन मेटा, बट देन अगर तो कोई इंडिविजुअल प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो उसका रीजन है गन मेटा। वेल पार्ट 1 में हमने न्यूज़ ऑन मेटा को डिस्कस किया था जहाँ पर हमने हर चीज को अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा था, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गन मेटा को क्योंकि इसमें लोग प्लेयर्स को अब्यूज करते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट कोई और ही है। अब किसी भी चीज को समझने से पहले हमें इसको बेस लेवल पर समझना पड़ेगा जो कि है मेटा। ऑल दिस को हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझा था बट फॉर न्यू व्यूअर्स देखो अगर तुम्हें मेटा को इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कोई भी सेटअप या प्ले स्टाइल जो एक टीम यूज करती है जिससे उनके किसी भी टीम या ओपोनेंट से फाइट जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब 2019 से लेकर 2025 तक यानी कि पबजी एंड बीजीएमआई की कंबाइंड हिस्ट्री में अब तक कौन कौन से गन मेटास रहे हैं एंड कौन सा मेटा सबसे ज्यादा टफ था। एंड अगर तो तुमने किसी भी ईयर को स्किप किया तो इस वीडियो का एपिलॉग तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वेल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईयर दैट इज 2019। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट 2019 में कंपाउंड कैंपिंग एंड सेंट्रल मेटा आया था एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी मोस्ट कंपैटिबल गन थी वो थी DP28। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि M416 सभी गन्स में सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है, फिर चाहे तुम उससे क्लोज रेंज फाइट लो, मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज, उसकी स्टेबिलिटी एंड रिकॉइल काफी क्रेजीली गवर्निंग है एंड इसीलिए वो हर साल एंड हर मेटा में यूज हुई है। एंड वैसे भी एक प्लेयर के पास 2 गन्स के ऑप्शंस होते हैं तो आज तक उसको कोई भी गन रिप्लेस नहीं कर पाई, लेकिन सेकेंडरी गन्स हमेशा से चेंज होती रही है हर मेटा के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंडरी गन इन 2019 तो लोग DP28 यूज किया करते थे क्योंकि उसका डैमेज तो काफी हाई था बट ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी रिकॉइल कोई भी हैंडल कर पाता था। इनफैक्ट लड़कियां भी DP28 यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि लोग उस समय क्लोज रेंज फाइट्स को अवॉइड करते थे एंड अगर होती भी थी तो उसके लिए पीपल यूज टू प्रायोरिटाइज M416। बट देन जैसे ही टेंशन ने देखा कि लोग DP28 को एक्सप्लॉइट करने लगे हैं तो उन्होंने इसका डैमेज कम कर दिया। देन एंड देयर लोगों ने इसका ऑल्टरनेटिव देखा व्हिच वाज कंपैटिबल विद द जोन मेटा जो कि थी बैरल, बिकॉज़ 2020 में लोगों ने क्लोज रेंज फाइट्स को कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ बैरल ही क्यों? क्योंकि क्लोज रेंज में इट यूज्ड टू बी ब्रूटल बिकॉज़ ऑफ इट्स फायर पावर एंड डैमेज। M760 के अलावा लोग स्नाइपर्स भी यूज करते थे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एरास एवर इन द हिस्ट्री ऑफ PUBG मोबाइल एंड इसको सबसे ज्यादा दलजीत एस्की एंड फ्रैंकी ने लेवरेज किया, जहां पर लोग कहते थे कि स्नाइपर सिर्फ एमुलेटर पे यूज हो सकती है, वहीं दलजीत ने इसको मोबाइल पर वो भी कॉम्पिटिटिव में यूज करके दिखाया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमको फास्ट फन एक्सपीरियंसेस और प्योर एक्साइटमेंट पसंद है तो ये तुम्हारे लिए ही है। वो येलो ब्लैक ऐप जो सब जानते हैं हमेशा लाता है सबसे बड़े ट्रेंड्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। ये ऐप हर मोमेंट को बनाता है और भी एक्साइटिंग, ऑलवेज डायनामिक, ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व। पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, क्लिक करो, ट्राई करो और वाइब को ज्वाइन करो। एंड अगर तो तुम लोग न्यू हो तो तुम लोगों को कूल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेकिन 2021 एकमात्र ऐसा साल था जहां एक नहीं बल्कि 2 ऑटो फायर आर्म्स के मेटाज आए जिनमें से फर्स्ट थी AKM। अब 2020 में जो M762 ऑफर कर रही थी AKM ने उससे बेटर ऑफर किया दैट वाज डैमेज पर बुलेट। बैरल की फायरिंग स्पीड तेज तो थी लेकिन AKM क्लोज रेंज में मर्सिलेस थी बिकॉज़ उसका डैमेज बिल्कुल ब्रोकन था एंड इस मेटा को सबसे ज्यादा रेगल्टॉस ने एक्सप्लॉइट किया जहां वो AKM को M4 की तरह यूज करते थे। हिज कंट्रोल ओवर दैट गन वाज समथिंग एल्स ओनली। बट देन लेटर 2021 में ही क्राफ्टर ने UMP को बफ किया जिसमें उन्होंने उसकी स्टेबिलिटी के साथ साथ डैमेज भी बढ़ाया और ये मेटा लेट 2021 से लेकर 2022 तक चला जहां प्लेयर्स ने इसको विशेष तरीके से एक्सप्लॉइट किया क्योंकि तब हाइब्रिड जोन मेटा था जहां लोगों की मूवमेंट्स काफी फास्ट हो गई थी एंड प्लेयर्स स्क्वाड रश करके खेलते थे। एडिशनली इट वाज द फर्स्ट टाइम जब UMP प्लस हिप फायर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट वाज अ डेडली कॉम्बो। पर 2023 में एक ऐसा मेटा आया जिसने पूरे गेम को रिस्टार्ट करके रख दिया एंड शॉकिंगली वो मेटा अभी तक चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ M416 प्लस SLK/DBS मेटा की। लेकिन इस मेटा की शुरुआत कहां से हुई? वेल जब UMP का मेटा चल रहा था तो मेजॉरिटी ऑफ द गेम क्लोज रेंज फाइट्स पर डिपेंडेंट हो चुका था एंड नॉट ओनली दिस, लॉन्ग रेंज फाइट्स को तो लोगों ने 2020 से अवॉइड कर दिया था। अब देखो एक पॉपुलर थिंग है कि हम हमेशा बेटा की तरफ भागते हैं तो प्लेयर्स ने क्लोज रेंज फाइट्स के अंदर UMP से बेटर शॉटगन्स को पाया क्योंकि गेम के अंदर इससे बेटर कोई चीज ही नहीं है जो क्लोज रेंज फाइट्स के अंदर स्टैंड आउट कर सके। क्योंकि जहां पर तुम UMP से एम करके फायर बटन पर क्लिक करोगी उससे पहले तुम्हें कोई शॉटगन की पंप से नॉकआउट करके चला जाएगा। अब ऑफ कोर्स जब कोई गन इतनी डेडली है तो ऑब्वियसली लोग उसको एक्सप्लॉइट तो करेंगे ही एंड इसी की बात से मिड टू लॉन्ग रेंज फाइट्स कम होने लगी मिरामार को छोड़कर। लेकिन सवाल ये है कि इसमें T1 प्लेयर्स का डाउनफॉल क्यों आया, वही हार्डशिप्स क्यों फेस कर रहे हैं एंड इसका मेन कल्प्रिट कौन है? वेल इसको समझने से पहले हमें शॉर्टली ये समझना होगा कि करंटली इंटरनेशनल
सर्किट के मेटा में क्या चल रहा है। वेल अगर तो तुम लोगों को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि कोई भी अपडेट मेटा या कुछ भी आता है तो वो सबसे पहले चाइना और ग्लोबल वर्जन में आता है एंड देन उसको रीजनल वर्जन में रिलीज एंड अडेप्ट किया जाता है। और करंटली वहां पर थॉमसन मेटा चल रहा है, पर इंडिया में लास्ट 3 साल से सेम ही मेटा चलता आ रहा है, विच इज रियली वेरी कंसर्निंग। हम लास्ट 3 साल से 0 पर हैं। देखो टू बी रियली ऑनेस्ट, हम कितना भी वोक बने लेकिन शॉटगन्स आर रियली क्रीपी। उसमें उस लेवल का स्किल नहीं है जितना एआर एंड एसएमजीज में होता है। हम ऑटोमेटिक गन से जहां पर हिप फायर, जिगल मूवमेंट्स, प्रोन शॉट्स एंड अलग अलग चीजें कर पाते हैं, वो एंटायर सिनेरियो अब सिर्फ एक शॉट पर टिका हुआ है। इसको ना तो देखने में मजा आता है एंड प्लेस की भी इस मैटर को लेकर हमेशा से कंप्लेंट्स रही हैं। यार आई डोंट नो यार, थोड़ा यार शॉटगन का गाइस मेरा वही सीन है कि थोड़ा अगर मेरा मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना तो ढाप डू, वरना थोड़ा लो फील करता हूँ ना यार, समझ नहीं आता फिर यार, पेटी बन जाती है। जो कल पीएल में देखा शॉटगन का डैमेज ही बहुत कम कर दिया है। लगता है शॉटगन मेटा जाएगा। देखो जो वहाँ होता है वही यहाँ पे होता है, थोड़े टाइम बाद होता है। तो मैं तो खुश हूँ कि ये सब हो रहा है। जाए शॉटगन जाए। बड़े बड़े प्लेयर्स इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स आई नो कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के लिए मेटा से गेम में चेंजेस नहीं हो सकते, बट एक पर्टिकुलर मेटा 3 साल से चलता रहा है एंड क्राफ्टन उसको चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंटरनेशनल में अलग मेटा चल रहा है और इंडिया में अलग। क्राफ्टन इंडियन सर्किट को सीरियसली ले नहीं रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये मेटा मोस्टली चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 1 साल तक और चलने वाला है। अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो 2019 में एक मेटा था, 2020 में 2 अलग एंड 2021 में भी 2 अलग, यानी कि हर साल मेटा चेंज हो रहा था, वो भी 2 बार, क्योंकि उस समय गेम की कमांड टेंसेंट के हाथ में थी। पर जैसे ही वो कमांड क्राफ्टन ने अपने हाथ में ली, सेम ये से वो मेटा आज तक चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि मेटा को चेंज करना कितना जरूरी होता है, उससे गेम और भी इंटरेस्टिंग बनता है एंड इट इज सो ऑब्वियस कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फन। पर क्राफ्टन को पड़ी है कि मैं कौन सी नई स्किल ला दूं जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। प्राइस पूल भी वो इन गेम यूसी स्पेंड करने से ही, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे पैसों से ही बढ़ाते हैं। क्राफ्टन को ये मेटा तुरंत चेंज करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कैजुअल प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि टॉप टीयर ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स को भी मेंटली और परफॉर्मेंस वाइज नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। प्लेयर्स अपना बेस्ट पोटेंशियल शोकेस नहीं कर पा रहे और उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। साथ ही ऑडियंस भी रेपिटेटिव गेम प्ले से बोर हो चुकी है जो ओवरऑल ई-स्पोर्ट्स सीन को स्टैग्नेंट बना रहा है। अगर तुम इसको बहुत ही शॉर्टली समझाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो वैलोरेंट में भी 2 टाइप के मेटास हैं, एजेंट सिलेक्शन एंड मैप पूल। और उनकी जो पब्लिशर्स हैं वो लिटरली हर 2 महीने में एंटायर मेटा चेंज कर देते हैं, हर हफ्ते में बग फिक्स करते हैं जिससे कि गेम को स्टेबलाइज और मेंटेन रख सकें। वेयरएज हमारे गेम में ज्यादा से ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस हैं, लेकिन क्राफ्टन शॉटगन या किसी भी मेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं? वेल देयर आर सो मेनी वेज जिससे कि मेटा को चेंज किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है दैट जो भी गन ओवर पावर्ड है जैसे कि करंटली शॉटगन्स, तो उसको एयर ड्रॉप वेपन बनाना जिससे कि वो रेयर कैटेगरी में आ जाए, या फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर देना जस्ट लाइक M24। नॉट ओनली दिस, वो शॉटगन्स को नर्व भी कर सकते हैं। नर्व का बेसिक मतलब होता है कमजोर बनाना, फिर भले ही उसका डैमेज कम करके या फिर जितना वो स्प्रेड होती है मारते वक्त उसको रिड्यूस करके, या फिर इवन पंप एक्शन के बीच का टाइम स्लाइटली बढ़ाकर, जिससे कि प्लेयर्स उसको स्पैम एंड एक्सप्लॉइट ना कर सके। एंड ये चीज क्राफ्टन को करनी होगी वरना ई-स्पोर्ट्स सिनेरियो यहाँ से डेड ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा। इमेजिन एक ऐसा एरा जहाँ फिर से लोग ऑटो गन्स को यूज कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल स्किल्स होती है, मूवमेंट्स होती है। इमेजिन किस लेवल पर मजा आएगा। कैजुअल एंड ई-स्पोर्ट्स सिनेरियो फिर से रिवाइव हो जाएगा एंड स्नाइपर राइफल जो लास्ट 5 साल से यूजलेस हो चुकी है उनका भी रेलेवेंस बढ़ेगा, तब ई-स्पोर्ट्स सीन एक्चुअली में ग्रो होगा। क्राफ्टन अगर तो सिर्फ मेटा एंड हैकर्स को रिमूव कर दे तो बीच में फिर से अपने पीक को टच कर सकता है एंड कई इंडियन प्लेयर्स को इससे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, रिवाइवल मिलेगा। ना तो अंडरडॉग्स हैकर्स की वजह से इस सीन के अंदर एंटर कर पा रहे हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉप प्लेयर्स हैं वो अपना वर्स्ट टाइम विटनेस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मेटा की वजह से। इंडिया को इंटरनेशनल सर्किट में खेलने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम मिल रहे हैं एंड जब किसी सर्किट में एक पर्टिकुलर मेटा चल रहा है जिसमें लेवल ऑफ स्किल ऑलरेडी कम है एंड अगर तो वो बाहर कम्पीट करने जाते हैं तो वो वहां पर डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप एंड शेयर करना जिससे कि ये वीडियो क्राफ्टन ऑफिशियल तक पहुंचे एंड वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि ई-स्पोर्ट्स सीन बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के काफी क्लोज हैं।